वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल देव कुछ समय के लिए नीच राशि में कर्क राशि में विराजमान थे। तो राशि स्वामी की स्थिति मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब वो कमजोर या नीच स्थिति में होता है तो उससे जुड़े ग्रह दोष जैसे राहु, शनि या अन्य ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव भी सीधे व्यक्ति के जीवन पर भारी पड़ते हैं। इस वजह से आपकी मेहनत का सही फल मिलने में देरी होती है, निर्णयों में गलती बढ़ जाती है और स्वास्थ्य भी कमजोर पड़ता है। साथ ही आप जो रास्ता चुनते हैं वो सही दिशा से भटक सकता है, जिससे आपकी मेहनत बेकार होती दिखती है। मंगल देव जो ऊर्जा, कर्म और संघर्ष के कारक है, जब कमजोर होते हैं तो आपकी योजनाएं और प्रयास सही दिशा में नहीं जा पाते। ऐसे समय में धैर्य बनाए रखना और सही दिशा खोजने की जरूरत होती है, क्योंकि ये हालात अस्थायी है और भविष्य में ग्रहों की स्थिति सुधरने से आपको फिर से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। अगर मंगल ग्रह नीच भाव या पापी क्षेत्र में बने रहेंगे तो आपकी मेहनत कहीं गलत राह पकड़ सकती है और आप खुद ही उलझन में पड़ जाते हैं कि आखिर किस दिशा में प्रयास कर रहा हूं। कई बार ऐसे लोग भी सामने आते हैं जो आपको गुमराह करने लगते हैं, गलत सलाह देते हैं और बताते हैं कि यही रास्ता सही है, जबकि आप अपने प्रयासों को व्यर्थ होते देख रहे होते हैं। मैं आपको ये इसलिए समझाना चाहता हूं क्योंकि पिछले 1.5 महीने में मंगल नीच राशि में थे, जो आपके लिए चुनौतियों का कारण बने। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब मंगल ने उस नीच स्थान को छोड़कर सिंह राशि में प्रवेश कर लिया है और ये बदलाव 6 जून को हुआ। भले ही ये तारीख कुछ दिन पहले बीत चुकी है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जुलाई के अंत तक मंगल सिंह राशि में रहेंगे, जो आपके लिए नई ऊर्जा और सही दिशा का संकेत है। इस बदलाव के साथ आपकी मेहनत सही मार्ग पर आएगी और परिणाम भी सकारात्मक दिखने लगे। मंगल का गोचर अब लगभग 29 जुलाई के बाद कन्या राशि में होगा और तब तक जो स्थिति बनी है उसे सबसे बेहतर माना जा सकता है। ये एक बहुत ही सकारात्मक समय है, क्योंकि मंगल की यह अवस्था आपके लिए नई ऊर्जा और अवसर लेकर आती है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि मंगल की यह अच्छी स्थिति किन किन मामलों में आपके लिए फायदेमंद साबित होगी और किन क्षेत्रों में आपको थोड़ी संयम और समझदारी के साथ काम करने की जरूरत है। हम मंगल के 2 पहलुओं पर ध्यान देंगे। पहला, जो हाल ही में मंगल की स्थिति रही है उससे आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, और दूसरा, नया गोचर आपके जीवन में कैसे लाभ और विकास ला सकता है। साथ ही मंगल की दृष्टि का भी महत्व है। कुछ दृष्टियां सावधानी की मांग करती हैं, लेकिन कई बार ये सकारात्मक प्रभाव भी प्रदान करती हैं, इसलिए उनकी समझ जरूरी है। कुल मिलाकर यह समय आपकी मेहनत को सही दिशा देने और संतुलित फैसलों से सफलता पाने का है। वृश्चिक राशि के सभी जातकों के लिए यह जानना जरूरी है कि इस कार्यक्रम को चंद्र राशि के अनुसार देखना सबसे सही होगा, क्योंकि इससे ग्रहों के प्रभाव को बेहतर समझा जा सकता है। अगर आपकी चंद्र राशि पता नहीं है तो आप अपनी लग्न या नाम राशि के आधार पर भी दिशा निर्देश ले सकते हैं, लेकिन असली सटीक जानकारी केवल आपकी जन्म कुंडली से ही मिलती है। इसलिए अगर आप किसी खास जीवन क्षेत्र या कार्य क्षेत्र में ग्रहों के गोचर का प्रभाव जानना चाहते हैं तो अपनी जन्म कुंडली लेकर किसी अनुभवी ज्योतिषी से मिलना बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की वर्तमान स्थिति की, जो कुछ समय तक भाग्य भाव यानी नवम भाव में कर्क राशि में नीच अवस्था में था। इस दौरान आपको मेहनत तो करनी पड़ी, लेकिन सफलता धीमी और अस्थिर रही, यानी या तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ी या मेहनत का फल देर से मिला। ऐसे समय में धैर्य रखना और सही दिशा तलाशना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ग्रहों की चाल में बदलाव आपके प्रयासों को बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरे महत्वपूर्ण विषय की बात करें तो विदेश यात्रा को लेकर इस समय कुछ अनिश्चितताएं और अड़चनें सामने आ रही हैं। जिन लोगों का विदेशी कारोबार या कार्य पहले से चल रहा था, उन्हें अचानक ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है जो पहले कल्पना से परे थीं। साथ ही अगर आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या उभरी हो या उनके साथ मतभेद और विवाद पैदा हुए हों, तो इसका भी संबंध मंगल के इस गोचर से माना जा सकता है। लेकिन इसी प्रभाव के बीच मंगल हमें एक गहरी आध्यात्मिक सीख भी देता है कि जब जीवन में परेशानी बढ़े तो ज्योतिष या किसी अनुभवी गुरु से सलाह लेना चाहिए। साथ ही पूजा पाठ और ध्यान जैसी आध्यात्मिक साधनाओं से भी
मन को शांति मिलती है और समस्याओं का समाधान संभव हो पाता है। इस तरह मंगल का यह गोचर न केवल चुनौतियां लाता है बल्कि सही मार्गदर्शन और आत्मविश्वास से लड़ने की प्रेरणा भी देता। फिर भी इस पूरी स्थिति में एक तरह का उलझन और मानसिक कन्फ्यूजन रहा कि आखिर किससे सलाह लें या पूजा कैसे करें। कई बार पूजा अर्चना तो करते हैं लेकिन दिल में वो मजबूत विश्वास नहीं बन पाता कि सचमुच कुछ बेहतर होगा। ये हालात संकेत देते हैं कि मंगल की इस परेशान करने वाली अवस्था ने आपको कुछ वक्त से असमंजस में रखा है। कई लोगों के साथ ऐसा भी हुआ होगा कि वे सही रास्ता खोजने की कोशिश में भटक गए और दुर्भाग्य से कुछ ऐसे मार्गदर्शक मिले जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए आपको गलत दिशा दिखाई। ऐसे लोग दिखने में तो गुरु लगते हैं पर असल में वे जीवन के अंदर चोर साबित होते हैं जो आपकी ऊर्जा और समय दोनों को बेकार कर देते हैं। इसलिए इस दौर में सतर्क रहना और सही सलाहकार चुनना बेहद जरूरी है ताकि आपकी मेहनत सही दिशा में लग सके और सफलता आपके कदम चूमे। ऐसी परिस्थिति में हमारा किसी का अपमान करने का मकसद नहीं है, क्योंकि गुरु शब्द अपने आप में एक पवित्रता लिए होता है। वह व्यक्ति जिसे हम मार्गदर्शन के लिए पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ स्वीकार करते हैं। जैसे जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के हाथ अपनी पूरी जिंदगी सौंप देते हैं, उनके निर्णय पर भरोसा रखते हैं, चाहे सर्जरी जैसी जटिल प्रक्रिया हो, क्योंकि वो हमारी भलाई चाहता है। उसी तरह जीवन के मार्गदर्शक भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन जब कोई ऐसा मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति गलत दिशा दिखा दे और हमारे जीवन में उलझन या परेशानी पैदा कर दे तो इससे दिल टूटता है। ऐसे अनुभव कुछ लोगों के साथ जरूर होते हैं, जहां सलाह लेने के बाद भी असमंजस और परेशानी बढ़ जाती है। लेकिन ये सब कुछ मंगल ग्रह के कुछ समय के प्रभाव का हिस्सा था और अब ये प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जल्द ही आप फिर से सही दिशा में बढ़ेंगे और आपकी राह साफ होगी। अब 19 जुलाई तक मंगल ग्रह की स्थिति आपके कार्यक्षेत्र और अन्य कई जीवन क्षेत्रों में बेहद लाभकारी साबित होगी। सबसे पहले जब मंगल 10वें भाव यानी कर्म स्थान में प्रवेश करता है तो इसके सकारात्मक प्रभाव साफ नजर आने लगते हैं। मंगल ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है जो आपको आपकी नौकरी या व्यवसाय में बोल्ड फैसले लेने की ताकत देता है। अक्सर हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपनी नौकरी में संतुष्ट नहीं होते लेकिन डर की वजह से बड़े कदम उठाने से बचते हैं, खुद को सीमित कर लेते हैं और सोचते हैं कि मैं तो बस इतना ही कर सकता हूं। मगर मंगल का यह गोचर उन्हें भीतर से प्रोत्साहित करता है कि वे अपनी सीमाओं से बाहर निकले, जोखिम उठाए और अपने करियर में नई ऊंचाइयां छूने की हिम्मत जुटाए। यह समय है बदलाव का, जब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए निर्णायक और आत्मविश्वास से भरे कदम उठा सकते। इससे बेहतर समय शायद ही कभी मिले, जब अंदर की हिचकिचाहट को छोड़कर आप खुद को नई चुनौतियों के लिए तैयार पाएंगे। अब वो दौर खत्म होने को है जब आप अपने डर और संकोच की वजह से कदम पीछे खींचते रहे। मंगल की यह स्थिति आपको मजबूत निर्णय लेने और अपने करियर में साहस दिखाने का मौका देती है, चाहे वो नौकरी छोड़ने जैसा बड़ा फैसला हो या काम में दमखम दिखाने का प्रयास। हाँ, हो सकता है बाहर वालों की नज़र में ये अजीब लगे, कुछ लोग कहें कि आप जिद में या जल्दबाजी में कदम उठा रहे हैं, लेकिन इस वक्त विवेक और समझदारी से काम लेना जरूरी होगा। अगर आप नौकरी में पहले कहीं दबे हुए थे, आपका आत्मविश्वास कहीं कहीं दब गया था, अब वो भरोसा वापस लौटेगा। साथ ही अगर किसी अधिकारी या सहकर्मी ने आपको गलत समझा, आपकी योग्यता पर सवाल उठाया या षड्यंत्र रचा, तो अब समय है कि आप अपनी शक्ति दिखाएं और उन्हें जवाब दें, क्योंकि मंगल की यह ऊर्जा आपको अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की ताकत दे रही है। तो कि अब आपके सामने स्पष्ट नतीजे आएंगे, क्योंकि मंगल इस समय प्रमोशन और नेतृत्व की राह खोल रहा है, जिससे आप पब्लिक की नज़रों में आएंगे और अपने क्षेत्र में एक नई पहचान बनाएंगे। मंगल की ऊर्जा टेक्नोलॉजी से जुड़े कामों में भी जबरदस्त सफलता दिलाती है। इसलिए यदि आपका प्रोफेशन तकनीकी क्षेत्र में है तो आपको इससे विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही इस समय आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है, जिसका मतलब है कि आपके कद में वृद्धि होगी और आप बड़े पदों की ओर बढ़ेंगे।
लोग आपकी सलाह मांगेंगे, आपकी सोच और दिशा निर्देशन को महत्व देंगे, क्योंकि आप आने वाले समय की रणनीति समझ पाएंगे। मंगल इस समय आपको न केवल एक प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता बनाता है, बल्कि नए प्रोजेक्ट्स और काम शुरू करने की ऊर्जा भी देता है, जिससे आपके करियर को नई ऊंचाई मिलेगी। अगर आप लंबे समय से किसी नए बिजनेस की शुरुआत करने या किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने का सोच रहे हैं, तो अभी से बेहतर मौका शायद ही मिले, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी इस समय कर्म भाव में है, जो आपके काम में पूर्णता और बेहतरीन नतीजे लाने का संकेत देता है। पहले जब आपका लग्नेश नीचे की स्थिति में था, तो हो सकता है आपको स्वास्थ्य की परेशानियां हुई हो या काम में गलतियां बार बार सामने आई हो, जिससे आप खुद भी असहज महसूस करते रहे हो। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदलने वाली है। आपकी मेहनत में शुद्धता आएगी, काम करने का तरीका निखरेगा और गुणवत्ता भी बेहतर होगी। खासकर सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय बेहद फलदायक साबित होगा, चाहे वे सरकारी नौकरी में हो या किसी सरकारी प्रोजेक्ट में कार्यरत। इस गोचर से आपको अपनी प्रतिबद्धता और क्षमता को नए आयाम देने का मौका मिलेगा, जिससे सफलता के दरवाजे खुलेंगे। ऐसे में प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी अच्छे संकेत दिख रहे हैं, क्योंकि अब मेहनत करने वाले न सिर्फ सफलता पाएंगे, बल्कि उन्हें सम्मान, प्रतिष्ठा और पद की गरिमा भी मिलेगी। मंगल के इस गोचर के प्रभाव को हमने अब तक समझा, लेकिन इसके दृष्टि प्रभाव को जानना भी जरूरी है। यहां मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि ग्रहों के गोचर के दौरान जो भविष्यवाणियां होती हैं, वे 100% निश्चित नहीं होती, क्योंकि अंतिम निर्णय और घटना परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करती है। साथ ही आपकी जन्म कुंडली की पूरी जांच के बिना हम पूरी निश्चितता से कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ग्रह गोचर से हमें ये संकेत जरूर मिलते हैं कि अब कुछ खास बदलाव या प्रगति आपके जीवन के किसी क्षेत्र में होने वाली है, जिससे आपको दिशा और मार्गदर्शन मिलता है। अगर मंगल आपके कर्म स्थान पर गोचर कर रहा है, तो ये साफ संदेश है कि बिना मेहनत के, बिना खून पसीना बहाए कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये बात अपने दिल दिमाग में अच्छी तरह बिठा ले। हम आपको ऐसे फरेब में नहीं डालते कि सब कुछ आसानी से होगा। सफलता तो परमात्मा की कृपा से ही मिलती है, लेकिन ग्रह गोचर इस बात का संकेत जरूर देते हैं। असली सटीक जानकारी आपकी जन्म कुंडली ही दे सकती है। खासकर जब मंगल अपनी चतुर दृष्टि से आपके कर्म स्थान पर असर डालता है, तो ये आपके व्यक्तित्व, आपके शरीर, आपकी सोच में एक नई ऊर्जा, जोश और आत्मविश्वास की आग जला देता है। जब अंदर से आत्मविश्वास बढ़ता है, तो आपकी पूरी पहचान ही एक नई चमक के साथ सामने आती है, जिससे आप खुद भी बदलाव महसूस करते हैं और आगे बढ़ने की ताकत पाते हैं। इस समय आपकी अंदर की चिंगारी तेज हो सकती है, गुस्सा भी बढ़ा हुआ महसूस होगा और खुद को साबित करने की लालसा कहीं ज्यादा तीव्र हो जाएगी। शायद आप सोचेंगे कि जो वादा पहले किया था, अब उसे पूरा करके दिखाना है, चाहे वो अपनी सोच और व्यक्तित्व को निखारने का मामला हो, बड़ा बिजनेस शुरू करने का फैसला हो, कोई बड़ी संपत्ति बेचना हो या कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करने का संकल्प हो। इस ऊर्जा के साथ आपके अंदर दूसरों के साथ बहस करने की क्षमता भी बढ़ेगी। आप अपनी बात दृढ़ता से मनवाने लगेंगे और अपनी राय को झुकने नहीं देंगे। ऐसे गुण कई बार फायदेमंद साबित होते हैं, क्योंकि ये आपके आत्मविश्वास और प्रभावशाली व्यक्तित्व की झलक होते हैं, जो आपको कठिनाइयों में भी आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। जब भी आपको अपने बिजनेस में आगे बढ़ना हो या कोई बड़ी सफलता हासिल करनी हो, तब आपकी हिम्मत और आत्मविश्वास आपके लिए ताकत बनते हैं। लेकिन यही ऊर्जा घर परिवार के माहौल में कभी कभी विवाद का कारण भी बन सकती है। इसलिए बोल्ड बनना ठीक है, लेकिन जिद्दी या अड़ियल बनना नुकसानदायक हो सकता है। आपके आसपास जो लोग हैं, वे आपके आत्मविश्वास को कभी कभी घमंड समझ सकते हैं, जबकि असल में ये मंगल का असर होता है, जो थोड़ी सी कट्टरता लाता है। इसके बाद मंगल की 7वीं दृष्टि आपके चौथे भाव को छूती है, जो घर, परिवार और सुख सुविधाओं का प्रतीक है। और इस समय आप घर के किसी महत्वपूर्ण मामले में ठोस और निर्णायक कदम उठा सकते हैं, जो परिवार के लिए नया रास्ता खोल सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई अहम फैसला आप लेने वाले हैं, लेकिन इस दौरान माताजी के स्वास्थ्य या उनके मूड में उतार चढ़ाव महसूस हो सकते हैं, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि घर के अंदर बातचीत बेहद नर्म और सम्मानजनक तरीके से हो, बड़े को बड़े का सम्मान और छोटे को छोटे की समझ के साथ। यदि घर में छोटे बच्चे हैं, तो उनकी तरफ से गुस्सा या नाराज़गी बढ़ सकती है। वहीं बुजुर्गों से भी बहस हो सकती है, जिसे बाद में पछताना पड़ सकता है कि गर्मजोशी में कह दिया कुछ ऐसा जो ठीक नहीं था।
इसके अलावा मंगल की 8वीं दृष्टि आपके प्रेम संबंधों और विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, जहां प्रेम में कभी कभी तीव्रता आ सकती है, लेकिन छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के साफ संकेत भी मिलेंगे। इस समय ध्यान भटकने की संभावना भी है, जो अगर हुआ तो आपकी सारी मेहनत गलत दिशा में खर्च हो सकती है। खासकर उन लोगों के लिए जो क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट, जुआ या सट्टे जैसे जोखिम भरे क्षेत्रों में कदम बढ़ा रहे हैं, मैं पूरी सतर्कता की सलाह दूंगा। आने वाले 2 महीनों में इन क्षेत्रों में बड़ा बदलाव या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, इसलिए बिना सोचे समझे कोई बड़ा जोखिम उठाना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। अगर निवेश करना ही है तो बेहद सोच समझकर धीरे धीरे और सावधानी से कदम बढ़ाइए। हम सीधे तौर पर निवेश सलाह नहीं देते, लेकिन मंगल की ये दृष्टि साफ संदेश देती है कि इस वक्त किसी भी बड़े फैसले से पहले खुद की समझदारी के साथ साथ दूसरों के अनुभव और सलाह को भी खुलकर स्वीकार करें। पंचम भाव यानी परामर्श ग्रहण करने का स्थान है, और मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ संकेत देती है कि विद्वान और अनुभवी लोगों से राय मशविरा लेना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा, जिससे आप सही निर्णय की ओर बढ़ सकेंगे। मैं ही सब कुछ हूं और मेरी कही हुई बात आखिरी है। ऐसे शब्द कभी कभी आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, इसलिए इसे समझना जरूरी है। अब बात करते हैं मंगल से जुड़े खास उपायों की, जिन्हें अपनाना आपके लिए फायदेमंद होगा। मंगलवार के दिन आप गुड़ किसी सांड को भेंट कर सकते हैं, या फिर मंगल के बीज मंत्र ओम क्रम क्रीम क्रोमसा भोमाय नमः का 108 बार जाप करें। साथ ही घर की उत्तर दिशा में तांबे का कोई बर्तन पानी से भरकर रखना शुभ रहेगा, जिससे मंगल की सकारात्मक ऊर्जा आपको लाभ देगी, धन संपत्ति में वृद्धि होगी। और यदि आप प्रॉपर्टी या किसी दस्तावेजी काम में लगे हैं तो हर कागजात के प्रमाण आपके पास सुरक्षित होने चाहिए। जॉब और व्यवसाय की बात करें तो ये समय बड़े कदम उठाने का है, चाहे नौकरी बदलनी हो या लीडरशिप में कोई नई जिम्मेदारी संभालनी हो, परंतु सीधे बॉस से टकराव से बचना बेहद जरूरी है। यदि कोई बात करनी हो तो बीच में किसी भरोसेमंद तीसरे व्यक्ति का सहारा लें, ताकि आप अपने करियर में आगे बढ़ सकें बिना अनावश्यक तनाव के। अगर आप सीधे सीधे ज्यादा आक्रामक हो गए तो सामने वाला आपकी बात को गलत समझ सकता है और अपनी अहमियत के चलते उस स्थिति को छोड़ने को तैयार नहीं होगा। यही मंगल की खासियत है। ये आपको अपने हक के लिए लड़ने की ताकत देता है, लेकिन साथ ही जरूरत से ज्यादा टकराव से बचना भी सिखाता है। मंगल जब कर्म स्थान पर हो और सिंह राशि में रहे तो इसका असर और भी तेज होता है, जिससे आपको प्रशासनिक मामलों में भागीदारी या नेतृत्व का मौका मिल सकता है, बशर्ते आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें। हाँ, अगर किसी के स्वभाव में गुस्सा उभरता है तो भिड़ंत की नौबत आ सकती है, लेकिन जरूरी है कि आप बहस से बचें, खासकर अपने जीवन साथी के साथ। काम के मसलों पर टकराव न होने दें और घर के माहौल में गुस्से को काबू में रखें। यही आपकी सफलता की कुंजी होगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अब वक्त है अपनी बातें शब्दों से नहीं बल्कि अपने काम और मेहनत से साबित करने का। मंगल जब आपके कर्म स्थान पे होता है तो जो भी कार्य आप करेंगे वही आपकी पहचान बन जाएगा। ये तय करेगा कि आप कौन हैं, आपकी ताकत क्या है और आपकी छवि कैसी बनती है। ये ग्रह आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, लेकिन अगर आपकी ऊर्जा सही दिशा में ना लगे तो आपको नीचे भी ला सकता है। आपकी सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अपने कर्मों को कैसे अंजाम देते हैं और आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। तो ये था पूरा परिणाम वृश्चिक राशि के सभी जातकों के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।